अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़र्रुख नदीम। आज सॉलिड वर्क्स के ऊपर हम लोग ड्राइंग बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम मॉडलिंग कर रहे थे, लेकिन आज हम एक मॉडल से एक ड्राइंग बनाना सीखेंगे, यानी उसके जो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। हम आगाज़ करते हैं यहाँ से। जो हमने इससे पहले ड्राइंग्स बनाई हुई हैं उनमें से एक ड्राइंग हम ओपन करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 को अगर मैं ओपन करूँगा तो आप देखिएगा कि ये ऑलरेडी आप इसकी एक्सरसाइज भी देख चुके हैं, इससे पहले इसके ट्यूटोरियल भी अपलोड हुए हैं। तो ये बहुत सिंपल पार्ट है। इस सिंपल पार्ट की हमने ड्राइंग जनरेट करनी है। तो ड्राइंग जनरेट करने के लिए आपको डायमेंशन वगैरह इसकी चेक कर लेनी है कि इसका मेजरिंग यूनिट कौन सा लगा हुआ है। आप फाइल में आएंगे, जैसे ही फाइल मेन्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेक ड्राइंग फ्रॉम द पार्ट। ये मैंने इसी ओके किया तो वो ये वाला जो हमारे पास ओपन पार्ट है, इस पार्ट को लेते हुए अभी हम एक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ड्राइंग का पोर्शन ऑन होगा तो सबसे पहले हमारे पास शीट फॉर्मेट या साइज़ वाला डायलॉग आएगा, जिसमें हमने उसके लिए शीट सेलेक्ट करनी है कि किस साइज़ के ऊपर आप इस पार्ट को बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब आपको आइडिया होना चाहिए कि जो पार्ट हम बना रहे थे उस पार्ट का साइज़ क्या है, छोटा पार्ट है, बड़ा है, आप उसको किस साइज़ की शीट पे ड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये मुख्तलिफ ANSI स्टैंडर्ड की लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में A, B, C, 3 तक पड़े हुए हैं। उसके बाद ANSI में आके ही हमारे पास A0 से लेके A4 तक के स्टैंडर्ड मौजूद है। फिर इसी तरह से ISO में आके A0 से लेके A4 तक के स्टैंडर्ड अवेलेबल है। डिन के भी ये सारे स्टैंडर्ड, इस तरह से इसमें ना मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स पड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई इसमें शीट ऐड करना चाहें, यानी कोई कस्टमाइज शीट, यानी आपने पहले से कोई शीट इसमें बनाई हुई अगर है तो वो भी आप यहाँ से ब्राउज़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखें मैंने एक अपनी कस्टमाइज शीट बना के इसमें ऐड की हुई है। ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ भी आएगी कि हमने कस्टमाइज शीट कैसे बनानी है और उसको इसमें ये जो क्यूरी चल रही है इसके अंदर उसको कैसे ऐड करना है। ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक होगा। तो मैं यहाँ पे उसी शीट को, जो A3 साइज़ की शीट है, मैंने उसी शीट को सिलेक्ट किया और उसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बॉर्डर लगा हुआ, सब कुछ इसकी तैयारी है। ये देखें, ये शीट, इसके अंदर वो लोगो वगैरह लगा हुआ है, एड्रेस, कंपनी नेम, ईच एंड एवरीथिंग हमने ऑलरेडी इसमें डिज़ाइन करके रखी हुई है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग व्यूज़ इनटू द ड्राइंग शीट। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ व्यूज़ पड़े हुए हैं। जो अभी हमने ड्राइंग बनाई है उसके मुख्तलिफ व्यूज़, यानी जो अभी 3D मॉडल हमने सेलेक्ट किया था, ये वाला मॉडल, उसके मुख्तलिफ व्यूज़ वहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं वापस पार्ट 1 शीट्स पे आता हूँ। जैसे ही वापस शीट पे आते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पे इसके मुख्तलिफ व्यूज़ पड़े हुए हैं। इसको क्लिक करें, ये डायलॉग अगर आपके पास बंद भी हो जाता है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि आप किस व्यू से आगाज़ करना चाहते हैं, यानी किस व्यू को आप मेन एलिवेशन रखना चाहते हैं या मेन व्यू रखना चाहते हैं। क्योंकि एलिवेशन आप लेंगे तो उसके साथ आपको उसका साइड और फिर टॉप या बॉटम व्यू आपको मिलेगा। और इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि इसका आपने प्रोजेक्शन कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जा रहे, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट भी इसमें होंगे, ऐसे साथ जो बिगनर हैं, उनको अभी इन चीज़ों का पता नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी नॉर्मली इसको ये लेता हूँ कि एक ये वाला व्यू जो इसमें टॉप ए व्यू, जो इसका है टॉप व्यू, यानी जिसको आप समझ लेके मैं एलिवेशन का नाम भी दे सकता हूँ। हमेशा कोशिश की जाती है कि जो आपका मेन व्यू है, जिसको एलिवेशन कहा जाता है या फ्रंट व्यू कहा जाता है, वो वाला व्यू सेलेक्ट किया जाता है जिसमें उसकी मैक्सिमम विजिबिलिटी हो। तो हमें इन व्यूज़ में से मैक्सिमम विजिबिलिटी जो मिल रही है वो इस व्यू में मिल रही है। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला रहा हूँ। यहाँ पे वो व्यू हमने कॉल किया। अब इसको मैं इस जगह पे ये रख रहा हूँ, जो भी आपको अच्छी लोकेशन लगे आप वहाँ पे रख दें। व्यू रखने के बाद अब गौर कीजिएगा कि अब आपके पॉइंटर के पास बकिया व्यूज़ भी मौजूद है। आप इधर आते हैं तो इधर वाला व्यू है, इधर आते हैं इधर वाला व्यू है, इधर आते हैं इधर वाला व्यू है, और ये देखें तमाम डायरेक्शंस की व्यू हैं। अब यहाँ पे आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि पार्ट की शेप यूनिवर्सल है, तमाम साइडों पे एक जैसा व्यू आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ये देखें यहाँ पे रखता हूँ और फिर एक व्यू उसका मैं यहाँ से टॉप पे रखता हूँ। ये देखें मैंने ये टॉप पे व्यू रखा। ऐसे ही आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं और इसके नीचे फर्दर भी जा सकते हैं। तो अगर आप इस साइड पे डायरेक्शन में लेके आते हैं, इस साइड पे ये देखें तो इधर वो आपको आइसोमेट्रिक व्यू देगा।
तो मैं ये व्यू मुझे इस साइड पे आइसोमेट्रिक व्यू मिला, मैंने यहाँ पे रख दिया। जैसे ही आपके व्यूज़ कंप्लीट हो जाएं तो ये देखें यहाँ पे उसके स्केल वगैरह सारे मौजूद हैं, मैंने डन किया तो ये हमारे पास व्यूज़ बन गए। अब व्यूज़ ड्राइंग से बाहर आ रहे हैं, याद रखिएगा ये इसका मेन व्यू है, बाकी तमाम व्यूज़ इससे इंस्पायर्ड है, इससे रेलिवेंट है। मैं अगर इस व्यू को चेंज करूँगा तो बाकी ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। ये देखिए मैं अगर इसको यहाँ पे इस तरह से सेट करता हूँ तो ये जो आइसोमेट्रिक व्यू बना, इस व्यू को आप कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। इवन इस व्यू को आप छोटा बड़ा भी करवा सकते हैं। मतलब मुझे मेरी ज़रूरत इसको जस्ट एक इम्प्रेशन देना है, तो मैं इस व्यू को सिलेक्ट करें। जैसे आप इस व्यू को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्केल का ऑप्शन मौजूद है। एक ये है कि उसका पेरेंट स्केल, यानी जो स्केल आपके मेन व्यू का है वो उससे इंस्पायर्ड व्यू यानी सेम व्यू उसका स्केल आए। दूसरा ये है कि आप शीट का स्केल यूज़ करें जो इस शीट के अंदर हमने स्केल दिया हुआ है। तीसरा ये है कि आप उसके स्केल को कस्टमाइज़ कर लें। अभी 1/1 का स्केल चल रहा है तो मैं इसको 1/2 का करता हूँ, यानी उसका हाफ कर देता हूँ। हाफ करने के बाद उसको मैं कहीं पर भी एक साइड पर रख देता हूँ, इट्स फॉर द रेफरेंस। ये हम यहाँ पे हमने व्यूज़ इसके सेट कर दिए। अब देखें व्यू की प्लेसमेंट आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं। अब वो जो मैंने बात शुरू में की थी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करना है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे वो वाले फीचर्स पड़े हुए हैं। अब ये देखें ये हमारे पास जो है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ये मैं टास्क आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, मैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ब्रीफिंग दूंगा। यहाँ पे उसका बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, ये उसका मेन फ्रंट व्यू है, यहाँ पे उसने उसका टॉप व्यू दिया है। अच्छा ये बात बड़ी क्लियर है, आप लोग भी इसको समझिएगा कि अगर ये उसका मेन व्यू है तो टॉप यहाँ पे होगा, यानी टॉप वाली साइड पे होगा। अच्छा इसके जो स्टैंडर्ड बनते हैं, मैं फ़र्ज़ करें ये व्यू डिलीट करता हूँ, ये मैंने व्यू डिलीट किया। अच्छा ये व्यू भी मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा अब एज़ पर स्टैंडर्ड जो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इस तरह से आए, ये वाला व्यू बना, इससे प्रोजेक्टेड व्यूज, ये देखें यहाँ से हम उसका व्यू ले सकते हैं, ये उसका प्रोजेक्टेड व्यू, ये ऊपर आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये देखें दोबारा से आप इसे याद है प्रोजेक्टेड व्यू, इसको क्लिक करें और इसका प्रोजेक्टेड व्यू इधर आ गया, ये देखें, डन कर दें, ठीक है। अब पोजीशन वही है, मतलब मेन आपका व्यू यही है, एलिवेशन है। अब वो क्या आया, टॉप साइड पे टॉप व्यू बना, साइड पे साइड व्यू बना, यानी हमारे पास दो प्रोजेक्शन होते हैं, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा आपको, डोंट वरी। अब आप थोड़ी सी वर्किंग खुद से करें। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूं। अगर आप फ्रंट व्यू को देखते हैं, फ्रंट व्यू के राइट साइड पे राइट व्यू, टॉप साइड पे टॉप व्यू, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट व्यू, बॉटम साइड पे बॉटम व्यू अगर रखते हैं तो कौन सा प्रोजेक्शन होता है। और अगर हम इसको अपोजिट साइड पे लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल एलिवेशन या फ्रंट व्यू के राइट पे लेफ्ट व्यू, बॉटम पे टॉप व्यू, टॉप पे बॉटम व्यू, यानी व्यू अपोजिट हो जाएंगे। तो इसका एक प्रॉपर एक लेक्चर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कमिंग किसी लेक्चर में दे दूंगा। इसमें ये दोनों में ये डिफरेंस होता है, यानी एलिवेशन के टॉप पे टॉप व्यू या एलिवेशन के टॉप पे बॉटम व्यू, तो इन दोनों में डिफरेंस, एक फर्स्ट एंगल है एक थर्ड एंगल है। ये आप लोगों ने थोड़ी सी वर्किंग करनी है और मुझे अपने कमेंट्स में भी लिखना है, और जो स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलर क्लास में है आप लोगों ने भी मुझे वो बताना है। ये आप लोगों का, क्योंकि इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा मसला हमारे जो मार्केट में आ रहा है, लोगों को इन चीज़ों का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, लोगों से मुलाकात भी होती है, किसी को ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ड्राइंग के बगैर डिज़ाइनर नामुकम्मल होता है। उनको डायमेंशंस देने का तरीका नहीं आता, व्यू एडजस्ट करने का तरीका नहीं आता, उनको प्रोजेक्शन का नहीं पता, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल आइसोमेट्रिक कतन नहीं किसी को पता। सिर्फ वो छापा मारते हैं, एक्चुअली वो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, मेजरमेंट ली और पार्ट बना दिया, ड्राइंग नहीं आती करनी। तो मैं आप लोगों पे थोड़ा टास्क छोड़ता हूँ, आपने खुद से इसको स्टडी करना है, ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल कौन से व्यूज़ हैं। तो बात हो रही थी, हमने स्केल एडजस्ट किया।
अच्छा, अब स्केल के ऊपर आके अब इसी को मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ तो यहाँ पे आप इसको इसकी हिडन लाइन को विजिबल कर सकते हैं, हिडन लाइन को हिडन लाइन की सूरत में कर सकते हैं, जूम कर लें ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें, विजिबल कंटिन्यूस लाइन के साथ हिडन एजेस शो कर रहे हैं, हिडन लाइन के साथ हिडन एजेस शो हो रहे हैं, विदाउट हिडन एजेस व्यू ले सकते हैं, उसके बाद आप उसका शेडेड विद एजेस ले सकते हैं, और उसके बाद आप शेडेड व्यू ले सकते हैं विदाउट एजेस। जो व्यू भी आप अपनी ड्राइंग पे रखना चाहते हैं आप यहाँ से वो व्यू सेलेक्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने एक चीज़ जो और यहाँ पे पड़ी वो हमने देखा कि इसका जो स्केल हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसकी क्वालिटी अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ऐड करवा सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे डन कर दिया। अब मैं वापस इस व्यू पे आता हूँ। इस व्यू पे जैसे ही ये मैंने आपको एक टास्क दे दिया है, अब आपने इस टास्क को स्टडी करना है। इसी तरह से इसमें कुछ और हैं चीज़ें जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इनको भी उसी तरह से आप अगर हिडन इसमें कोई लाइन ये शो करवाना चाहे तो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। अब जौन सा व्यू सेलेक्ट करेंगे ये उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा। अब देखें, मैं इसमें अगर हिडन लाइनें ऑन करता हूँ तो आप गौर करें हिडन लाइनें ऑन हो चुकी हैं इसकी। अगर आपने नहीं करनी तो ना करें, क्योंकि यहाँ पे हिडन लाइनों की ज़रूरत नहीं है, बहुत विजिबल पार्ट है और हिडन लाइनों से वो मिक्स होता जा रहा है। स्केल भी यहाँ पे आप इसका इंडिविजुअल स्केल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कस्टमाइज़, वरना वो अपने पेरेंट स्केल से, इस पेरेंट स्केल से वो स्केल अपना बना रहा है। तो ये इस तरह से हमने इसके मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे जनरेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एनोटेशंस हैं। एनोटेशंस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। अब हमें ये पार्ट चूँकि हमने बनाया, इस पार्ट के अंदर हम मुख्तलिफ डायमेंशंस रिक्वायर्ड हैं जो देना चाहते हैं, क्योंकि ये पार्ट मैन्युफैक्चर होना है। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हैं, शॉप ड्राइंग भी हैं ये, इनकी मदद से ये जब हमने ड्राइंग किसी टेक्नीशियन को या इंजीनियर को देनी है तो वो इसको देखते हुए, डायमेंशंस को देखते हुए ये पार्ट बना कर देगा हमें। तो देखें, इसकी जो विजिबिलिटी है वो इस व्यू में ज़्यादा है और हम ज़्यादातर डायमेंशन इसी व्यू में देंगे। डायमेंशन देने का तरीका क्या है, आपने कोशिश करनी है सबसे पहले स्मार्ट डायमेंशन को यूज़ करें। जैसे ही मैंने स्मार्ट डायमेंशन को ऑन किया तो गौर कीजिएगा, अब इसका सबसे पहले मैं इस एज से इस सर्कल का सेंटर, ये देखें, ये दिया, जूम कर लें ताकि, इसी तरह से इस एज से इस सर्कल का सेंटर ये दिया। अब जी, अच्छा, यहाँ पर आपको एक साइन नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं साइन, ये साइन आपको उसके स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे खुद ही डायमेंशन को जाके प्लेस करवाएगा। अब मैं अगर इसका यहाँ से इधर वाला साइज करता हूँ तो देखिए, मैं खुद लिखूँगा तो ये आएगा, मैं अगर इसके स्टैंडर्ड पे आऊँगा तो ये आएगा, उधर करूँगा तो उधर चला जाएगा। मैं डिलीट करता हूँ डायमेंशन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये इस वक्त वैल्यूज़ किस में आ रही हैं, इंचज़ में आ रही हैं ना, तो हमें सबसे पहले इसका स्केल भी सेट करना होगा। ये देखें, वो ऑटोमेटिकली मिलीमीटर्स में स्विच हो गई हैं, तो इस वजह से ये कोई बड़ी बात नहीं, आप इंच में काम करना चाहिए मिलीमीटर्स में। मैं स्मार्ट डायमेंशन लेता हूँ। ये देखें, मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, ये एज सेलेक्ट किया, और इसको बजाय कि मैं कहीं पे रखूँ जाके मैनुअल, तो यहाँ पे इसको, ये देखें, वो खुद ब खुद उसके करीब जाके उसको रोक देता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ये डायमेंशन आ गई। इसी तरह से इसके अंदर आपको, जैसे मैंने ये डायमेंशन दे दी, इस साइड पे भी ये डायमेंशन दे दी। अब हमें इस साइड पे डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साइड हमने दे दी जिसमें दोनों डायमेंशन अवेलेबल हैं, सो बकिया वो ऑटोमेटिकली समझ में आती है बात कि यही होगा। मैं इस साइड पे उसको, ये देखिए, ये जो शैम्फर लगी हुई है, मैं शैम्फर को लेता हूँ। अगर तो मैं इस तरफ करूँगा तो वो ये साइज़ देगा, अगर मैं इस तरह लेके आऊँगा तो ये देखें। अब गौर कीजिएगा कि उसने येलो लाइन की मदद से गाइड कर दिया कि दूसरी डायमेंशन के इक्वल्स, ठीक है, पैरेलल उसके आ गई। ऐसे ही आप अगर इसको ऐसे लेना चाहें तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ये देखें, मैं इस पॉइंट या उससे चारों साइडें, क्योंकि चारों साइडों पर डायमेंशन जा सकती है, तो मैं ये उसको क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसको एक ख़ास स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे ड्रॉ कर देगा जाके। ये हमारे शैम्फर भी हो गई, होल का डिस्टेंस भी हो गया। अब होल की डायमेंशन यहाँ से मैंने डाया लिया और यहाँ पे मैंने, ये देखें, लीडर लाइन की मदद से उसने वैल्यू बाहर निकाल दी। ओके हुआ। अब इसका मतलब है कि चारों होल एक जैसे हैं। अच्छा, इसके बाद ये इन साइड पे मैं इसका रेडियस देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप इसका रेडियस भी ये लिख सकते हैं, इसका रेडियस भी आप इन साइड पे, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो बिल्कुल उसे बाहर ले जाएगा।
तो हम इन साइड पे भी डायमेंशन दे सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप इसको इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू इसकी लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये वाले जो सर्कल हैं सॉरी जो स्लॉट्स बनी हुई हैं, इन साइड पे राउंड है और बाहर से उसकी शार्प एजेस हैं, अगर आप इनको यहाँ पे देखना चाहें तो ये देखें, एक तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इसकी पहले सेंटर लाइन लगा लें, जैसे कि हम यहाँ से भी इसको सेंटर लाइन की मदद से लगा सकते हैं, या इसको हम यहाँ पे आके, ये हमारे पास सेंटर मार्क का ऑप्शन होता है, सेंटर मार्क लें। किसको सेंटर मार्क करना है? इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है और इसको हमने सेंटर मार्क करना है। वो ऑटोमेटिकली उसके सेंटर को मार्क कर देगा। उसकी वजह क्या है? ये देखिए मैं इसको ओके करता हूँ। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि जब हमने ये पार्ट डिज़ाइन करके इसको मैन्युफैक्चर करने जाना है, तो जो हमारा मैन्युफैक्चरर होगा वो इस मार्किंग के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे होल्ड करेगा, उसके बाद फिर इसको यहाँ से कटिंग करके बाहर पीस, अजाफी पीस निकाल देगा। अगर वो डायरेक्ट इसको मशीन पे तैयार कर रहा है, CNC मशीन पे अगर इसको बनाएगा, तब भी उसे ये वैल्यू सेंटर चाहिए होगा, वो इसको फॉलो करेगा। वैसे तो जब वो CNC पे इसको बनाएगा तो वो इस पार्ट को, उसको ये वाला फिजिकली इसका IGS या जो इसका सोर्स फाइल होती है वो मांगेगा हमसे, कि हमें फाइल दे, वो उससे इसका कोड जनरेट करेगा। अगर आप इसको मैनुअल बना रहे हैं तो फिर आपको इन सेंटर्स के ऊपर इस डाई का कटर लगा के ये होल करना होगा पहले, और फिर इस होल से वो इसकी सीधी कटिंग बाहर निकालेगा। सो हमें इसके सेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू उसका रेडियस मौजूद है, तो हमने उसको यूज़ करते हुए ये सेंटर लाइन लगाई। और अब ये एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ से यहाँ तक और फिर ये चारों स्लॉट्स पूरी बॉडी के सेंटर में मौजूद है। अगर आप इनकी वैल्यू नहीं लिखेंगे तो ये क्लियर बात है कि ये इसके सेंटर में है। हाँ, अगर आप इसकी वैल्यू लिखना भी चाहते हैं तो ये मैंने इसको पकड़ा आर्क को, और ये बाहर वाला एज पकड़ के मैं इसकी मदद से उसको बाहर वैल्यू दे देता हूँ। ऐसे ही ये एज और ये रेडियस और ये देखिए उसका रेफरेंस ये मैंने दे दिया। अच्छा, अब चूंकि हमारे यहाँ पे इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो अप्लाई होना है। अच्छा, मैं इसकी बाहर वाली वैल्यू भी लिखता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू, और ये देखे मैं उसी जगह पे वो जो बॉक्स आया हमें उस पर क्लिक करता हूँ तो 114 उसने ऑटोमेटिकली एक ख़ास डिस्टेंस पे वो वैल्यू मार्क कर दी। ओके हो गया? ये ऑटोमेटिकली ड्राइंग की खूबसूरती के लिए ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से अब हम इस साइड पे जाते हैं। इस साइड पे मैं कुछ डायमेंशन ज़्यादा दे रहा हूँ, समझिएगा। मैंने ये एज और ये एज सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस येलो पोर्शन पे क्लिक किया, फिर मैं ये सर्कल और ये सर्कल देता हूँ और येलो पे मैंने क्लिक किया, फिर मैं ये एज और ये एज देता हूँ और येलो पे क्लिक किया। अब गौर करें, उसने खुद ब खुद उसकी सिमेट्री बना दी, एक डायमेंशन को यहाँ, दूसरी को ऊपर, फिर तीसरी को यहाँ पे रखा। उसने ऑटोमेटिकली जिग जैग करके डायमेंशन की खूबसूरती को मेंटेन रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका ऑटो डिस्टेंस है, जो हम ऑटो डिस्टेंस का टूल यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको ये वैल्यूज़ मिल गई। इसका मतलब है रेडियस अगर 12 है तो उसकी स्लॉट की जो विड्थ है वो 24 है, यहाँ से सेंटर 58 है। अब इनका हमने साइड का डिस्टेंस दे दिया। अब ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ नहीं दी, वो मैं, क्योंकि देखें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे भी ये वैल्यू दे सकता था, लेकिन हमने सेंटर को ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो डायमेंशन लाइन को क्रॉस नहीं करने देते कभी भी। यानी डायमेंशन का लाइन को क्रॉस कैसे नहीं करने देते कि मैं अगर फर्ज करो ये एज यहाँ पे बनाता, ये देखिए, अब वो मैं इधर आऊँगा तो ये पोजीशन बननी थी। अब क्या हुआ, ये डायमेंशन लिखी तो एक्सटेंशन लाइनें डायमेंशन को क्रॉस कर रही हैं। स्टैंडर्ड हमें अलाउ नहीं करता, हमने स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है। स्टैंडर्ड हमें ये चीज़ अलाउ नहीं करता। सो आप इसको ऐसा ना करें, आप स्मार्ट डायमेंशन ले और ये देखिए वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, अब आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये है, यहाँ से ये है, और इसका जो साइज़ है वो ऑलरेडी आपको इधर मिल गया। सो आपको अलग-अलग डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर मैंने डायमेंशन जो है वो सेंटर बेस्ड इक्वल डिस्टेंस वाले डायमेंशन इस तरह से मैंने दे दी, इधर मैंने सेंटर को दे दिया। अगर आप इस साइड पे भी सेंटर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। दोबारा से देखें, यहाँ से मैं इस पे क्लिक किया और फिर यहाँ से लेके इस एज को मैंने लिया। अब वो देखिए ऑलरेडी वहाँ पे एक डायमेंशन अप्लाई हुई है डायमीटर की, उसकी वजह से उसे बाहर निकाल दिया। मैं इस डायमेंशन को उठाता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ
और इस डायमेंशन को उठाएं। अब यहाँ पे नीचे ऑलरेडी एक डायमेंशन लगी हुई है, देखें वो खुद बहुत बाहर उसको मेंटेन कर रहा है, तो आप इसको भी उठा के इसके साथ मेंटेन कर सकते हैं। तो ये देखें डायमेंशन की डिस्टेंस मेंटेन हो गई। अब आप इसको यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ये देखें आप इनकी लाइनों को छोटा बड़ा आसानी कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर आते हैं इसको जूम कर लें, जी ऑलमोस्ट इसकी तमाम डायमेंशंस यहाँ पे पूरी हो गई। अगर मैं अब वन बाय वन हम एक एक फीचर को देखेंगे कि इसको अगर हम बनाते हैं तो हमें डायमेंशंस कहाँ से मिलेंगी, गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं चौरस प्लेट लेता हूँ, तो इसकी विड्थ ये है और लेंथ ये है, थिकनेस नहीं है, तो देखिए मैं थिकनेस किसी एक व्यू में रख देता हूँ। अब इधर दे दिया तो इधर देने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर बात है। अब सबसे पहले ब्लॉक लेना है, कितने साइज़ का लेना है हमने, 114 बाय 82 और थिकनेस उसकी 25। अच्छा जी, हम अगली बात करते हैं जी, हमने इसके 4 सुराख करने हैं। चारों सुराखों की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि बाहर वाले एज से 12 इधर और 13 इधर, सारे उसी तरह से हम सेट करेंगे। अगर इनके सेंटर देखना चाहते हैं तो ये 58 और इस साइड पे उसका हम सेंटर मार्क कर देते हैं, ये मैंने दे दिया 88, इधर से 88, यानी ये भी डायमेंशन मौजूद है, ये भी मौजूद है। होल हो गए, होल का डायमीटर कितना है 10। अच्छा अब हम बताएंगे ये होल गहरा कितना है, आ गई ना बात यहाँ पे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक व्यू को पकड़ा और इसकी हिडन लाइन ऑन कर दी। अब ये प्रोजेक्शन हमें बता रहे हैं कि ये आर पार है। अच्छा मज़ीद आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर लाइन दे दें, ये देखें ये वाली लाइन को, इसको ये सेंटर लाइन, इसको और इसको ये सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन ये शो करवा रही है कि ये उसका सेंटर है, यानी इस और इस लाइन का ये सेंटर आ रहा है। तो इसका रेफरेंस हमें यहाँ पे मिला, क्या मिला कि ये होल थ्रू है। वैसे हम सिंबल्स के थ्रू भी इसको मार्क कर सकते हैं कि अगर हम साइड व्यू नहीं बनाते तो ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको यहाँ पे ये कह सकते हैं। यहाँ इसका फिर एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, हम इसका सेक्शन व्यू बना देते हैं। वो हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं है, वो हम अगले टॉपिक में करेंगे कि इनको सेक्शन व्यू इनके हमने किस तरह से निकालने हैं। अच्छा जी, डायमेंशन जब हमारी होल की भी डायमेंशन पूरी हो गई कि यानी इधर से विड्थ कितनी है, इधर से कितनी है और थ्रू कितना है और इसका डायमीटर कितना हो गया, उसके बाद आगे आ जाए। अब हमने ये स्लॉट्स करनी है, तो इन स्लॉट्स की जो वैल्यू हैं वो अब ज़रा समझिएगा। हमने यहाँ पे सेंटर तो इनके दे दिए, लेकिन हमने ये गहराई नहीं दी। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि इसको वैल्यूएट करने का तरीका ये होता है कि आप एक एक प्रोसेस को परफॉर्म करना, अपने आप में उसको परफॉर्म करें कि अगर ये स्लॉट लगी हुई है तो ये कितना मैंने अंदर जाके इसका ड्रिल चलाना है, कटर कितना अंदर जाके चलाना है, ठीक है। तो वो जब अंदर की बारी आई तो हमारे पास उसकी डायमेंशन ही नहीं है। तो अब उसमें देखें इनका आपस में डिफरेंस भी मौजूद है, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। तो क्या करेंगे, वापस आ जाए डायमेंशन पे, मैं इस एज से इस एज का ये फासला यहाँ पे बाहर निकाल के ये लिख देता हूँ, या यहाँ पे लिख दे, कोशिश करें पार्ट के अलावा लिखे। ये देखें यहाँ से ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, हमें बाकियों की ज़रूरत नहीं है। यानी हमने इसको बाहर वाले एज से 13.5 और इधर से 10.5 और इसका रेडियस भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका 12 है, इसका भी 12 है, गहराई भी क्लियर हो गई। अब ये चूँकि यहाँ पे एज नहीं है, इसका मतलब है ये थ्रू आउट कट गया हुआ है। एज ना होने से हमें क्या पता चला, थ्रू आउट ये पीस कटा हुआ है, या फिर वो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी मैं सेंटर लाइन देता हूँ, ये 2 एज सेलेक्ट करे, उसने खुद वो सेंटर लाइन मार्क कर दी जो कि इसके अलाइंड आ रही है। सो सेंटर लाइन से हम इन चीज़ों को विजिबल कर लेते हैं। ये देखें मैंने यहाँ से इसकी ये सेंटर लाइन दे दी, डन कर दी। तो इस तरह से हम इसकी मुख्तलिफ डायमेंशन जो है बनाते हैं। अब देखें हमने स्लॉट के लिए बात की, तो इस एज से ऑफसेट लगाएगा हमारा वर्कर 13.5 पे, इस एज से ऑफसेट लगाएगा 41, इस एज से भी वो ऑटोमेटिकली 41 हो जाएगा, इधर से वो लगाएगा। अच्छा ये मुझे डाउट हो रहा है कि यह शायद हमारे डिज़ाइन में कहीं पे कोई डिफरेंस है, ये सेंटर में होना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल हमारे पास है कि ये वाला जो है इसमें मुझे फ़र्क लग रहा है कि ये 57 ये डिफरेंस है, इसका दोनों का हो सकता है 57 हो। तो हम क्या करेंगे, इसको आप अपने वर्किंग में चेक कर लें, अगर फ़र्क है तो वापस आप आ जाएं, सॉरी विंडो में पार्ट 1 पे आ जाए। पार्ट 1 पे आ गए, फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ में आ रहा है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये स्लॉट आ गई,
तो आप इस कट के स्केच पे जाएं और एडिट डेफिनेशन में चले जाएं। ये देखिए हमने दिया हुआ है लेकिन इसके अलाइन नहीं हुई, डायमेंशन ही नहीं है, इस वजह से वहाँ पे एरर आ रहा है। क्या होना था, या तो ये इसके अलाइन होता या इसकी डायमेंशन यहाँ से लेके इसकी डायमेंशन होनी थी। तो अभी हम ये एरर अपना रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, मैंने ये एज पकड़ा और यहाँ से ये सेंटर पकड़ा और इनको मैंने मेक वर्टिकल किया। जैसे मैंने वर्टिकल किया, इसको डन करें, एग्जिट करें स्केच को और इसको यहाँ पे कर दें आप सेव। सेव करने के बाद आप आ जाएं वापस शीट पे। उसने शीट को अपडेट किया और यहाँ पे देखें वैल्यूज़ मेंटेन हो गई। यानी ये हमारे पार्ट में एरर था जो यहाँ पे अप्लाई हो गया और हमारी डायमेंशन हमें बता रही थी। जब आप देखें ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये आप लोगों ने इन पे ज़रूर गौर करना है। ये उसने यहाँ पे आके वो एरर हमें रिमूव कर दिया, तो अब हमें डायमेंशन की उस तरह से हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम इतनी डायमेंशन इसकी दें। बहरहाल फिर भी दे दी, वेरी गुड। और इस तरह से ये पार्ट हमारा, ये डायमेंशन जो एरर था वो रिजॉल्व कर गया। अब हमने उसके बाद क्या किया, स्लॉट लगाई, अंदर किया तो ये एक होल किया और इसको आर पार, और यहाँ पे एज ना होना इस बात का प्रूफ है कि ये आर पार स्लॉट लगी हुई है। तो ये हमारे पास उसकी डायमेंशंस आ गई। और ये टाइटल ब्लॉक हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होगा। टाइटल ब्लॉक के अंदर हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दी हुई है। यहाँ पे हमारा ड्रॉन, अप्रूव्ड और डेट वगैरह सारी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे फॉर्मेट जब हम इसका सीखेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं इसके बाद अगर आप इसको आउट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहला काम आपने पेज सेटअप का करना है। इस वक्त चूँकि मैंने A3 साइज शीट लगाई हुई है, तो हमने जब इसको पेज सेटअप पे जाना है तो पेज सेटअप में जाके मैंने पेपर A4 का लगाया हुआ है। पेपर A4 का है, तो मैंने उसके क्या बोला, स्केल टू फिट। अगर मैं स्केल इसका दूसरा कर दूंगा, ये देखें 100% स्केल पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, प्रीव्यू देखे तो वो इतना हिस्सा 100% स्केल पे आएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्लोज करके, ये देखें मैं पेज सेटअप में जाता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ स्केल टू फिट। ये ऑटोमेटिकली किस पे फिट करेगा, इस पे। हाँ, अगर मैं यहाँ पे उसको स्केल 100% करता हूँ और यहाँ से उसको मैं कहता हूँ कि इसको A3 पे प्रिंट कर दे। अब A3 चूँकि इस प्रिंटर में, जो प्रिंटर मेरे पास इस वक्त यूज़ हो रहा है, उस प्रिंटर में A3 का ऑप्शन नहीं है, तो ये A3 पे नहीं जाएगा। अच्छा, मैं उसकी जगह पे हम एक और काम कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट में आता हूँ तो यहाँ पे मैं उसको प्रिंट टू PDF कहता हूँ। अब PDF में हम जब जाएंगे तो PDF हमारे पास मार्जिन होता है, जितने मर्जी साइज़ का हम उसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके पेज सेटअप में आ जाएं। अब वही वाली बात, मैंने उसको यहाँ पे 100% किया। अब यहाँ पे मेरे पास A3 मौजूद है क्योंकि PDF भी आ गया, ये आ गया। ये उसकी ऑटो ड्राइंग कलर्स हैं, ऑटोमेटिकली कलर जो उसके हैं बाय नेचर वो देगा। कलर अगर आप ग्रे में करना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कलर भी सिलेक्ट करें। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यानी खड़े रुख पे या लेटी हुई शीट, किस तरह से करना चाहते हैं वो करें। शीट का साइज़ आ गया और मैं यहाँ पे प्रीव्यू देखता हूँ। अब देखें वो फिट A3 पे उसने उसको फिट कर दिया। इसी तरह से वापस अगर मैं प्रिंट पे आता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे वो सारी सेटिंग जो भी हमने की इसको ओके करेंगे तो ये फाइल एक बना देगा। यहाँ पे सपोज मैं उसको कोई भी डेस्कटॉप पे रख के मैं A3 PDF फाइल सेव कर देता हूँ, तो ये देखिए उसको A3 पे PDF बना देगा। ये आपके पास फाइल बन गई। अब इस फाइल को आप किसी भी प्रिंटर पे जाके प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे। कस्टमर को भेजनी है तो आप इसको डायरेक्ट कस्टमर को भी भिजवा सकते हैं। ये देखिए ये उसका पार्ट था जो हमने चेंज किया और वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, क्योंकि इसमें एसोसिएशन यही है कि आप पार्ट पे जो काम किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली ड्राइंग पे अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको जब अपने प्रिंटर से प्रिंट करना चाहेंगे तो आपको A3 शीट साइज़ है, लेकिन इसको फिट के साथ यूज़ करें, वही A3 साइज़ रिड्यूस होकर A4 पे पूरा आ जाएगा। उससे ये होगा कि आपकी डायमेंशन और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। टाइटल ब्लॉक आपको A3 पे ज़रा अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एज़ पर स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो आप फिर इसको शीट ही A4 की लगाएंगे, सेटिंग भी उसके मुताबिक करेंगे, तो ये सारी सेटिंग उसके मुताबिक होगी। आज के हमारे इस जो सेशन था इसके अंदर हमने 3D पार्ट से 2D ड्राइंग सीखी। टास्क आपको इसके मैंने दिए प्रोजेक्शंस के, आपने मुझे कमेंट्स करने हैं, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। और उसके बाद आपने इसको लाजमन, या ऑलरेडी आपने एक्सरसाइज में ये बनाई हुई है, ये पार्ट्स बनाए हुए हैं, इनसे आपने लाजमन इनके व्यूज़ जनरेट करने हैं।
इसी तरह से उनकी डायमेंशंस और बाकी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आपने ये एक्सरसाइज लाजमन करनी है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।